नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। आज उसी में आगे बढ़ेंगे और आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। क्या? ट्रायंगल्स, त्रिभुज। ठीक है, चलो त्रिभुज। और दोस्त, ये काफी क्लासेस लेने वाला है ये ट्रायंगल अकेला ज्योमेट्री में। चलो दोस्त, ट्रायंगल होता क्या है? दोस्त, कोई भी ऐसी फिगर या कोई भी ऐसी फिगर नहीं, कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं। कोई ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स होती है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल। या मैं कह दूं, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब दोस्त मान लो 3 साइड है तो ये क्या कहलाता है दोस्त? ट्रायंगल। और क्लोज होना चाहिए तो क्लोज है। दोस्त मान लो मैं ऐसे कुछ कर दूं, दोस्त 3 साइड तो इसकी भी है, 1 2 3, लेकिन ये क्या ट्रायंगल है? नहीं, क्योंकि ये क्लोज नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, चलो दोस्त, मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, इसे मैंने नाम ए दे दिया, इसे मैंने नाम बी दे दिया, इसे मैंने नाम सी दे दिया। दोस्त 3 साइड होती हैं, 3 ही वर्टेक्स होते हैं, तो 3 ही एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है, चलो दोस्त, हम जनरली जब हम सीख रहे होंगे तब हम क्या कर रहे होंगे? जो मैंने वर्टेक्स ए दिया है, कैपिटल ए, उसके सामने वाली साइड को मैं कहूंगा स्मॉल ई। जो मैंने वर्टेक्स का नाम बी दिया है उसके सामने वाली साइड को मैं कहूंगा स्मॉल बी। और जो मैंने वर्टेक्स कैपिटल सी दिया है उसके सामने वाली साइड को कहूंगा मैं स्मॉल सी। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब हम यूज कर रहे होंगे, जब कोसाइन फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे तो ध्यान रखना ये कि जो कैपिटल ए है उसके सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल ए कह रहा हूँ, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को बी कह रहा हूँ स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल सी कह रहा हूँ। जब भी हम इसके बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे तो हम यही नाम देंगे। ठीक है, चलो दोस्त, मान लीजिए कि ये जो मैंने ए है ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये मैंने एंगल ए कह दिया। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी वर्टेक्स पर, इसे मैंने बी कह दिया। और जो सी पर फॉर्म हो रहा है इसे मैंने सी कह दिया। तो दोस्त, तीनों एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्त? 180 डिग्री। मतलब मैं कह पाऊंगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोस्त, सब जानते होंगे इस बात को, कैसे होता है ये भी सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये एक बार अब रब कर दूं। चलो दोस्त, किसी भी वर्टेक्स के थ्रू आप जो उसके अपोजिट साइड है उसके पैरेलल एक लाइन खींचिए। तो मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन खींची बी सी के, इसके पैरेलल लाइन खींची थ्रू ए। ठीक है, अब दोस्त ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये क्या है? एंगल बी है। तो दोस्त ये और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल। और ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। पहली क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। इसी तरीके से ये एंगल सी है तो ये इसका ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बराबर होंगी, तो ये एंगल सी हो जाएगा। और दोस्त, किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एक साइड में कितना एंगल फॉर्म होता है? 180 डिग्री। तो मैं कह पाऊंगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और बी और क्या कहते हैं, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्त, और पेरीमीटर क्या होता है? मैंने इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहा, इसको बी, इसको सी। तो दोस्त, पेरीमीटर मैंने कैपिटल पी से कह दिया। दोस्त, पेरीमीटर के लिए आप तीनों साइड को जोड़ दो, परिवार। तो दोस्त, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और दोस्त, ट्रायंगल के केस में हम इसे एक अलग उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो होता है 2s। क्या? 2s। तो ध्यान रखना,
2s क्या होता है, पेरीमीटर इन केस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, जितनी भी तीनों साइड्स के सम के बराबर, a प्लस बी प्लस सी। दोस्त 2s पेरीमीटर है तो s 2s का आधा हो जाएगा, तो दोस्त s कहलाता है मेरा सेमी पेरीमीटर। क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा। दोस्त ये हीरोन्स फॉर्मूले में काम आएगा जब हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्त s कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे s हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। दोस्त 2s क्या था, पूरा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त इसे रब कर दो एक बार। आगे आते हैं दोस्त हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है दोस्त, कोई ट्रायंगल है आपका, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी एंड दिस इज सी। इस एंगल को मैंने दोस्त अल्फा कह दिया, इसे मैंने बीटा कह दिया। अब दोस्त मैंने कोई एक साइड एक्सटेंड करी, मैंने बीसी साइड एक्सटेंड करी। तो दोस्त ये, अब ये वाला एंगल तो ट्रायंगल के अंदर है, जो ट्रायंगल के बाहर होगा ये सी पॉइंट का क्या एक्सटीरियर एंगल है। सी पॉइंट का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के बाहर है एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्त कोई भी लाइन आप एक्सटेंड करो तो उस पॉइंट का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, जो उसके अलावा दो बचे हुए इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आई बात समझ में, कैसे दोस्त, ये अल्फा है, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, और मैं जानता हूं कि एंगल्स का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, कह दूं हाँ। और दोस्त एक लाइन पर, एक ही लाइन पर, एक पॉइंट पर, एक साइड में एंगल कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री। यदि मैं इस एंगल को थीटा कह देता हूं अभी के लिए कि थीटा किसके बराबर आएगा, तो मैं कह पाऊंगा कि ये प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोस्त 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, तो थीटा मेरा कितना आया, तो आप कहोगे थीटा आया अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर। आई बात समझ में। चलो एक और देखते हैं, जैसे अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये नहीं कि मैं बीसी ही एक्सटेंड करूं। अगर मैं एसी एक्सटेंड करता हूं दोस्त तो इसका एक्सटीरियर एंगल अब ये हो गया, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा। वैसे भी देखूं जब मैंने ये एक्सटेंड किया था तो इसके लिए एक्सटीरियर ये बना था। तो दोस्त ये भी अल्फा प्लस बीटा। देखो तो सही दोस्त, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे दोस्त मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसे मैंने ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया, इसे एक्सटेंड नहीं कर रहा दोस्त, मैंने इसे एक्सटेंड किया। अगर ये मेरा दोस्त 40 डिग्री गिवन है, दिख रहा है ना, छोटा बना दिया कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री गिवन है, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, दोस्त ये बी का एक्सटीरियर एंगल है, बी का एक्सटीरियर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, दो अपोजिट या दो बचे हुए जो एंगल हैं उनके सम के बराबर। तो दो बचे हुए जो है बी के अलावा वो ए और सी हैं, उनके एंगल्स का सम कितना है, 40 और 60 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। या फिर मैंने अगर ये सी बी को एक्सटेंड किया तो अब इसके लिए ये बन जाएगा दोस्त एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, दो बचे हुए एंगल्स के सम के बराबर, मींस 100 डिग्री। और दोस्त ये वर्टिकली अपोजिट है, बराबर होने चाहिए थे, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट डाल दो दोस्त, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल
दोस्त कोई ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड है ए बी एंड सी। ए, ये तो वर्टेक्स है ए बी एंड सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, 3 साइड है। दोस्त ध्यान रखना हमेशा कोई भी ट्रायंगल मेरा कब फॉर्म हो सकता है, जब 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, चाहे वो 2 साइड छोटी वाली हो और तीसरी साइड बड़ी वाली हो। कोई भी 2 साइड लो आप ट्रायंगल की, उनका सम तीसरी वाली से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं दोस्त कि a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, इक्वल भी नहीं ग्रेटर देन सी ही होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन तीसरी साइड ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि b प्लस सी, कोई भी 2 साइड, मैंने कहा कोई भी 2 साइड का सब तीसरी से बड़ा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन ए। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं दोस्त कि c प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। दोस्त ऐसा क्यों? दोस्त ऐसा इसलिए, मान लीजिए आपकी कोई ये लाइन है या कोई साइड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 2 और साइड है जिसकी लेंथ आपका एक की 4 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्त एक बार इन्हें आपस में मिला के तो देखो कि अगर मैं ये बड़ी वाली लाइन है, ये 2 छोटी लाइन है, या 2 छोटी साइड कहो, 2 छोटी साइड है, एक बार इसे यहाँ पर इसी लाइन पर रख के देखो क्या ये मिल पा रही है या नहीं। तो दोस्त आप देखोगे कि जब मैं 4 वाली लाइन को रखूंगा तो 4 वाली लाइन ऊपर बना रहा हूं क्योंकि ओवरलैप लगभग यहाँ पर कहीं आएगी, और जो 5 वाली लाइन है वो यहाँ पर आ रही होगी, 4 और 5 सम 9 होता है, ये साइड ही 10 है। दोस्त ये तो उसी लाइन पर आपस में नहीं मिल पा रही, तो ऊपर उठ के क्या मिलेंगी? ट्रायंगल के लिए तो उठना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा, उस एक ही लाइन पर तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो दोस्त ये तो 4 और 5 9 ही हो गया, ये तो उस लाइन पर ही नहीं बन पा रही, मतलब मिल पा रही तो ऊपर तो उठ ही नहीं पाएंगी, ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही नहीं पाएंगी ये। दोस्त अगर मैंने दोनों को 5 5 कर दिया, या ये 4 ही रह दिया, इसे 6 कर दिया, 4 6 कर दिया, अब देखो दोस्त 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो दोस्त दोनों उस लाइन पर अगर मैं रखूंगा तो मिल तो जाएंगी, क्योंकि ये भी 10 है और वो भी 10 है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया तो ये अलग हो जाएगी इस तरीके से, उठाने पर नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये एग्जैक्ट ओवरलैप हुई है। हाँ ये बात समझ में, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा भी बढ़ाया, इसे 6.1 ही कर दिया, तो दोस्त 0.1 तो फालतू है ना, तो दोस्त उस 0.1 की वजह से उठ जाएंगी, और थोड़ा सा भी उठ गई तो 3 साइड बन गई, 3 साइड बन गई तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया क्लोज फिगर में। थोड़ा सा भी फालतू हुआ तभी मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्रायंगल। मतलब 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा। हाँ ये बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो आप कि 2 साइड्स का सम, कोई भी 2 साइड, दोनों छोटी हो या दोनों बड़ी हो, उससे मैटर नहीं करता, तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो दोस्त यहां से मैं क्या ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं ए की बात करूं, मैं बी को उधर ले जाऊं, ए 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। बी को मैं उधर ले गया तो ये क्या हो गया? सी माइनस बी। अब मेरे को नहीं पता सी बड़ा है या बी बड़ा है, तो हमें यहाँ डिफरेंस लेना होता है, तो मैंने इसलिए क्या लगा दिया दोस्त? मूड लगा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता इस समय क्योंकि सी बड़ा है या बी, तो मैं डिफरेंस लूंगा। क्या लूंगा? डिफरेंस, बड़ी में से छोटा घटाऊंगा। तो ध्यान रखना दोस्त, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। इसी तरीके से b विल बी ग्रेटर देन, या फिर मैं कहूं 2 का डिफरेंस बोले तो b के अलावा कौन कौन सी बची? a और c का डिफरेंस b से छोटा होगा। इसी तरीके से a और b का डिफरेंस क्या होगा? c से छोटा होगा। ये तीनों इक्वेशन तो यहीं से आई है। अब दोस्त इन्हें मैं यदि मिला दूं तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का सम तीसरी साइड, अब a b और c 3 साइड मानिए तो तीसरी साइड c बची, तीसरी साइड से बड़ा होगा और डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, कह दूं? हाँ। इसी तरीके से b प्लस सी साइड ली तो ये तीसरी साइड कौन सी? a, उससे बड़ी होगी, और जो इनका डिफरेंस है वो क्या होगा दोस्त? छोटा होगा। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से मैं कह दूं बची कौन सी? c प्लस ए,
ये तीसरी साइड बी से बड़ी होगी और इनके डिफरेंस से, मतलब सी प्लस ए बी से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस बी से छोटा होगा। अब मुझे नहीं पता सी या ए में कौन बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, मोड। डिफरेंस लेना है आपको, बड़ी में से छोटा घटाना है। आ रही है बात समझ में? तो ये इक्वेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल 2019 में भी देखोगे आप, एक शिफ्ट में ये आया था क्वेश्चन। चलो, जो आज की ही क्लास से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन वो काफी इजी थे, वो सब बच्चों ने किए होंगे। तो मैंने क्या देखा अभी तक कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए। दोस्त, इस पर अब क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मान लो आपको दे दिया कि एक साइड 4 है, एक साइड 10 है। क्या कहा मैंने? एक साइड किसी ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर या जो भी है, 4 है, यूनिट ले लेता हूँ मैं, 4 यूनिट है, एक 10 है, तो तीसरी साइड की रेंज क्या हो सकती है? दोस्तों, मैंने कहा कि दोनों का जो सम है उससे छोटी होगी तीसरी साइड। तो दोस्त, सम कितना हो गया? 10 और 4 14, तो मतलब 14 से छोटी होगी तीसरी साइड, टीएस बोले तो थर्ड साइड। और दोनों का जो अंतर है उससे बड़ी होगी। अंतर कितना है दोस्त? 10 और 4 में 6 का, मतलब 6 से बड़ी होगी। तो जो तीसरी साइड होगी वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 6 to 40। अगर वो कहे कि कोई, अब उसने कहा कि इनमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू है तीसरी साइड की, तो उसने ऑप्शन दे दिया 6, 40, 19, 10। तो इसमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू है दोस्त? 6 से बड़ी होगी, 6 नहीं होगी कभी, तो 6 तो होगा नहीं। 14 से छोटी होगी, 14 नहीं होगी तीसरी साइड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और दोस्त 6 से 14, 19 तो इससे बाहर चला गया दोस्त इस रेंज से, तो 19 भी नहीं। तो 6 से 14 के बीच में क्या आ रहा है? 10। तो पॉसिबल वैल्यू इनमें ऑप्शंस में से क्या हो जाएगी? 10। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब वो ये भी पूछ सकता है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे भाई, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? दो साइड ये दे दी, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है विद इंटीजर साइड? अगर इंटीजर साइड नहीं दिया है तो कितने भी बन जाएंगे। अब यहां से यहां तक होती है रेंज, एक बन जाएगा 6.00001 पे, दूसरा 6.00001 पे, ऐसे करके इनफाइनाइट ट्रायंगल बन जाएंगे। फिर 6.0002, उसी को बढ़ाते चलो, क्योंकि हल्का सा ही बढ़ेगा तभी ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन वो पूछेगा तो क्या पूछेगा? सिर्फ कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है विद इंटीजर साइड्स। तो दोस्त, अब देखो, तीसरी साइड की वैल्यू 7 हो सकती है। इंटीजर में बात करूं, 6 से अगला 7 ही आता है नंबर, 6 से बड़ी होगी, और इंटीजर 6 से बड़ा क्या है? 7। फिर क्या हो सकती है दोस्त? 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। 14 नहीं हो सकती क्योंकि 14 से छोटी होनी चाहिए। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब दे दिया कि दो साइड 4 और 10 है। तो बताइए कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है विद इंटीजर साइड? तो कितने पॉसिबल होंगे? 7। इस तरीके की क्वेश्चंस हम अगली क्लास में कर रही होंगी। चलो दोस्त, ये बात आई समझ में? जो इस साल क्वेश्चन पूछा था वो इसी तरीके का पूछा था 2019 में। ये रेंज नहीं पूछी थी, एक ऑप्शन दे दिया था, जैसे भी हमने कर रहे थे 4 ऑप्शन लिख लिए थे कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है तीसरी साइड के लिए। ठीक, तो क्या बताया मैंने? दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा। आगे बढ़े, चलो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। दोस्त, अगला पॉइंट कह रहा है मेरा कि कोई ट्रायंगल है, मैंने ए बी सी ही कह दिया, और ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना दोस्त, ये वाला पॉइंट, इस पर भी पॉइंट पर भी इसी साल सीजीएल 19 में क्वेश्चन आया था दोस्त। जो साइड सबसे बड़ी होती है, मैंने क्या कहा? जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है। जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होता है। जो बीच वाली होगी उसके सामने वाला एंगल भी बीच का ही होगा। चलो, मतलब यदि मैं कह दूं कि साइड ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए के सामने वाला एंगल ए, तो मतलब एंगल ए बड़ा होगा बी के सामने वाला एंगल बी से
बड़ा होगा, सी के सामने वाले एंगल सी, एंगल सी सी, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, जो साइड सबसे बड़ी होती है उसका सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, जो साइड सबसे छोटी उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा, एंड वाइस वर्सा, मतलब जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी। यदि मैं कह दूं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, ये तो इसके लिए कंडीशन थी, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंगल C, तो साइड को अरेंज करो। तो दोस्त एंगल B के सामने कौन सी है, स्मॉल b, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, स्मॉल b। A के सामने कौन सी है, स्मॉल e, तो उसके बाद कौन सी होगी साइड A। सबसे बड़ी, सबसे छोटा एंगल C है और उसके सामने क्या है, स्मॉल c, तो इसके अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी साइड उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा है, या जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो उनके साइड का रेशियो हो वही एंगल का रेशियो होता है, नहीं, इसमें कंफ्यूजन होती है कईयों को। नहीं, जो उनके साइड का रेशियो होता है वो कभी भी एंगल्स का रेशियो नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो क्या होता है, अब मतलब ये कैसे आया ये देखते हैं एक बार दोस्त। हालांकि साइन रूल से देखेंगे हम, और साइन रूल हम आज नहीं पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, अभी आज जो पढ़ेंगे अगली क्लास में, और उससे अगली क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उससे जो अगली क्लास होगी उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो दोस्त साइन रूल कहता है, अब साइन रूल कहां से आया इसका प्रूफ नहीं दूंगा, वो जब हम साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ेंगे तब वहां करेंगे। दोस्त साइन रूल कहता है कि A:B:C, मतलब तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा साइन ए के अपोजिट वाली साइड उसके साथ साइन A:B के अपोजिट वाली साइड, मतलब स्मॉल b के अपोजिट वाला एंगल, तो साइन B:sin C, ठीक है दोस्त, ये होता है। यहां से मैं कह सकता हूं कि A = K sin A, रेशियो हटा दिए, कांस्टेंट ले आया, B = K sin B एंड C = K sin C। दोस्त अब हम यहाँ पर साइन रूल नहीं देख रहे हैं, ये केवल बताया है, और यहाँ से ये बता रहा हूं मैं कि क्यों जो सबसे एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। चलो दोस्त ये आप ध्यान रखना कि A = K sin A, जहां पर K कोई हमने कांस्टेंट मान लिया है, इसीलिए तीनों में K लगाया है। B = K sin B, C = K sin C, ये साइन रूल कहता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, साइन रूल कहता है ये। चलो अब दोस्त एक बात मुझे बताओ कि जो एंगल्स का सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो कितना होता है, तो आप कहोगे वो 180 डिग्री होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। अब मैंने एक बात पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, और हमने जो करी है उसकी ट्रिग्नोमेट्री की पहले ही क्लास में ये बात करी है। चलो तो क्या बात करी है कि जो साइन फंक्शन होता है वो 0 to 90 डिग्री मेरा इंक्रीज होता है, 0 डिग्री to 90 डिग्री इंक्रीज होता है। 0 डिग्री पर उसकी वैल्यू 0 होती है और 90 डिग्री पर मैक्सिमम 1 होती है, इंक्रीज करता है, और फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक घटता है, 180 पे अगेन 0 हो जाती है। चलो मैंने क्या कहा, 0 डिग्री to 90 डिग्री इंक्रीज करता है, उसके बाद घटता है। चलो वो छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो 0 डिग्री to 90 डिग्री बढ़ता है, सॉरी। अब मुझे यहाँ पर यूज तो 180 डिग्री तक ही होगा, क्योंकि एंगल्स, तीनों एंगल्स का ही सम 180 डिग्री होता है, उससे आगे तो जाए नहीं है मुझे। चलो दोस्त अब आप कहो कि कोई एक एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है किसी ट्रायंगल का, मान लो वो 80 डिग्री है, सबसे बड़ा वाला, तो दोस्त दो बचे 180 में से 80 गए 100, तो दोस्त दो जो बचे हैं उनके एंगल का सम 100 होना चाहिए। तो दोस्त मैंने एक को 60 कह दिया और एक को 40 कह दिया। अब दोस्त सबसे बड़ा एंगल 80 है, उसके बाद 60 है और उसके बाद 40, मतलब इनकी साइड का रेशियो कितना होगा दोस्त, साइड का रेशियो sin 80 डिग्री is to sin 60 डिग्री is to sin 40 डिग्री होगा, कह दूं हाँ, या तीन साइड के इसके इक्वल हो जाएगी, k sin 80, k sin 60, k sin 40, जहां पर k तीनों के लिए सेम है। अब दोस्त मुझे एक बात बताओ, मैंने पढ़ा है कि 0 से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्त,
तो आप कहोगे ये होगा सबसे बड़ा, और दोस्त ये होगा मेरा सबसे बड़ा, मतलब साइन 80 सबसे बड़ा होगा। और दोस्त इनका जो रेशियो होता था वो क्या होता था, जो भी एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है, मान लो मैंने यहाँ ए कह दिया, इस एंगल को मैंने कैपिटल ए कह दिया, इसे मैंने कैपिटल बी कह दिया, मान लो इसे कैपिटल सी कह दिया, तो इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड बी, इसके सामने वाली साइड सी, ये इसके बराबर होगा दोस्त। और दोस्त साइन 80 की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, तो इसके ये किसके लिए रेशियो में यूज हो रहा है, ए के लिए, तो मतलब ए सबसे बड़ा होगा। और ए क्या होती थी, इसकी अपोजिट साइड, मतलब जो एंगल सबसे बड़ा है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी है। या फिर दोस्त ऐसे समझो, यहां से मैंने ये एंगल ए का है, ये बी का है, ये सी का है, दोस्त ए को मैं लिख सकता हूं के साइन 80 कह दूं, हाँ, और ए क्या है, ये जो स्मॉल है 80 के अपोजिट वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो में यूज होती है कौन सी होती है, अपोजिट वाली साइड। ये ए और ये ए आपस में अपोजिट है, ये एंगल और ये साइड, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से मैं कह पाऊंगा कि B इज इक्वल टू के साइन 60 डिग्री कह दूं, हाँ, एंड C इज इक्वल टू के साइन 40 डिग्री। दोस्त अब मैं जानता हूं 0 to 90 डिग्री साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 40, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 60, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 80, मतलब A सबसे बड़ा होगा पहले नंबर पे, फिर B और फिर C, और यहाँ पे देखो तो A सबसे बड़ा था, B सबसे बड़ा उसके बाद था, C उसके बाद, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिट साइड होती है, मतलब जो साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है, या मैं सॉरी, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके जो सबसे अपोजिट एंगल होता है, या उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है। यहां से मैंने देख लिया, मैंने ए को 80 माना और इसके अपोजिट साइड ए है, यहां पर मैंने देखा तो वो सबसे बड़ी आ रही है, मतलब जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी, या उल्टा कह दूं मैं, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो ये मैं 80 ना लूं, ये मैं 90 ले लूं, तो दोस्त इन दोनों का सम 90 आएगा, एक बड़ी होगी कोई सी, एक छोटी, दोनों एंगल बराबर हो गए दोस्त, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। वो हम जब टाइप ऑफ ट्रायंगल करेंगे ना तब देखेंगे। तो दोस्त अगर मैं इसे कह दूं एक 50 है, एक 40, तो दोस्त यहां से देखो, अब ये 40 है, ये 50 है, ये 90, तो साइन 90 सबसे बड़ा होगा। और यहाँ रेशियो में इसके कौन सी साइड यूज होती है, अपोजिट वाली, तो इसकी मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी। आई बात समझ में। चलो ये तो ठीक है, लेकिन आप कहो कि फिर 90 से 180 तक तो साइन की वैल्यू घटती है ना, मैं एक एंगल को 100 मान लूं तब, मैं कहा बिल्कुल भाई। आपने क्या किया, आपने कहा कि ए को 100 डिग्री मान लिया। अब दोस्त जो दो बचे हैं एंगल उनका सब कितना होगा, 80 होगा, 100 में से 100, वो 180 में से 100 गए, 80 बचे। तो दोस्त मैंने मान लिया किसी एक को 60 मान लिया या 50 मान लिया, और दूसरे को 30 मान लिया, ठीक है। तो दोस्त अब मेरे को बताओ, तो ए कितना हो जाएगा, के साइन ए, के साइन ए बोले तो के साइन 100, बी कितना हो जाएगा, के साइन 50, सी कितना हो जाएगा, के साइन 30। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। अब कैसे कंपेयर करो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो दोस्त क्या मैं ये जानता हूं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो कह दो हाँ, ये जानता हूं मैं बात। तो मतलब साइन 100 को मैं साइन 80 लिख सकता हूं, तो मतलब मैं इसे साइन 80 लिख सकता हूं, और मैं 180 ही एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल में, और यहां भी 180 ही यूज करता हूं। मतलब जो तो बचे हुए एंगल होंगे उनका सम हमेशा इसके इक्वल आ रहा होगा, जो मैं 180 में से घटाऊंगा, क्योंकि जो दो ये सम है ये भी तो 180 में से ये घटा के ही आया था। तो ये कितना हो जाएगा साइन 80, मतलब हमेशा इन दो एंगल्स का जो छोटे वाले एंगल्स हैं जब इसे कन्वर्ट कर लूंगा उस सम के बराबर आ रहा होगा, तो ये हमेशा बड़ा होगा, और ये एंगल बड़ा है तो मैं जानता हूं 0 to 90 डिग्री साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके बाद जो मतलब जो साइन में दूसरा बड़ा है उसके बाद होगी, और जो सबसे छोटा एंगल है उसकी सबसे छोटी। और ये किसके होती हैं, जो अपोजिट साइड होती है उनके रेशियो के बराबर। तो जो सबसे बड़ी एंगल है उसके साइड अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। जो सबसे छोटा एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। आई बात समझ में, उम्मीद कर रहा हूं आना तो चाहिए, नहीं भी आया तो ये रट लो क्या, कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी, ठीक है। चलो अब दोस्त
अब दोस्त इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा था इस साल, मान लो उन्होंने दे दिया कि BC 7 है, AC 8 है, AB 9 है, तो आपसे कह दिया कि ये तीन साइड हैं, जो ये तीन एंगल्स हैं ABC, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये पूछ सकते हैं सबसे बड़ा एंगल क्या होगा या ये सबसे छोटा एंगल क्या होगा। तो दोस्त ये साइड सबसे बड़ी है 9, तो इसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, मतलब एंगल C सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये साइड है 8, तो इसके अपोजिट एंगल जो होगा वो C से छोटा होगा, इज लेस देन, या मैं कहूँ एंगल C इज लेस देन एंगल B, सॉरी इज ग्रेटर देन एंगल B, एंगल B इज ग्रेटर देन, तीसरी साइड ये BC, इसके अपोजिट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल A। तो सबसे बड़ा एंगल C, जो भी सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। चलो दोस्त, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो प्रकार पे होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्या बोला मैंने दोस्त? दो तरीके से होंगी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एक साइड के बेस पर और एक एंगल्स के बेस पर। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर। ठीक है दोस्त, तीन होती हैं, पहला स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। दोस्त स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों ही साइड्स डिफरेंट हो। The triangle in which all the three sides are different are called scalene triangles. वे ट्रायंगल जिनकी तीनों ही साइड डिफरेंट होती है क्या कहलाते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। मतलब कोई ये ट्रायंगल है ABC, ये साइड A कह दी, ये साइड B कह दी, ये साइड C कह दी, अगर वो स्केलिन ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड क्या होंगी? डिफरेंट। या अगर उसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं तो वो क्या होगा? स्केलिन ट्रायंगल। और दोस्त तीनों ही साइड डिफरेंट है तो क्या होगा? तीनों ही एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक, तीनों ही एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, मतलब एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। अगर आपको तीनों एंगल दे दे, पूछ ले ये इनमें से कौन सा ट्रायंगल है, तो वो कौन सा होगा? स्केलिन। मतलब तीनों एंगल डिफरेंट दे दे, कह दिया एक 120 डिग्री है, मान लो ये दे दिया कि 120 डिग्री है, 40 डिग्री है, तीन एंगल जो है एक ट्रायंगल की 20 डिग्री है, तो दोस्त वो कौन सा ट्रायंगल हो गया इनमें से? स्केलिन ट्रायंगल। मतलब वो मुझे एंगल दे तब भी मैं बता पाऊंगा कि वो स्केलिन होगा या आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। तीनों डिफरेंट तो स्केलिन, तीनों साइड डिफरेंट तो स्केलिन। तीनों साइड डिफरेंट है इसीलिए तीनों एंगल भी डिफरेंट। दूसरा आता है दोस्त आइसोसेलेस। दोस्त मान लीजिए ये साइड, ये मैंने A कह दिया, ये B कह दिया, ये C कह दिया, वह ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होती है वो क्या कहलाते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स दोस्त, मान लो ये दो साइड्स इसमें बराबर है तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड बराबर है दोस्त तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहां पर क्या लिख दो? टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब दो एंगल कौन से इक्वल होंगे दोस्त? ये जो दो साइड बराबर है ना, उसके जो छोड़ के तीसरी साइड है जो अनइक्वल साइड है दोस्त, उस पर जो दो एंगल बन रही होंगी वो क्या होंगे? बराबर। क्या होंगी दोस्त? बराबर। कैसे होंगे? साइन रूल से।
क्योंकि तीनों साइड का रेशियो किसके बराबर होता था, sin A to sin B to sin C। चलो वो अब आप खुद करके देखना। तो दोस्त दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। और कौन से एंगल बराबर होंगे, जो अनइक्वल साइड पर दो एंगल बन रही होंगी वो वाले, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे यदि ये दो साइड बराबर है। क्या कहा मैंने, जो दो साइड बराबर है उसको छोड़ के जो तीसरी साइड है उस पर जो दो एंगल बन रही है वो बराबर है। या कह दो जो दो साइड बराबर है उसके जो बीच में आ रहा है एंगल वो अलग होगा, या उसे छोड़ के जो दो बचे हैं वो बराबर होंगे। मतलब या इक्विलैटरल नहीं समझा रहा, एक बार आइसोसेलेस में देखते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, वो कह दे आपसे कि ये और ये एंगल इक्वल है, सॉरी कह दे ये और ये साइड इक्वल है। दोस्त ये साइड इक्वल है तो अनइक्वल ये है, तो जो दोस्त इस पर एंगल आ रही है वो बराबर होंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अगर ये कह दे कि ये दो एंगल बराबर है तो दोस्त ये दो एंगल बराबर है, जो इनके बीच में ये साइड आ रही है तो ये बराबर नहीं होगी, इसके अलावा जो दो साइड है ये बराबर होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए तीनों साइड डिफरेंट तो तीनों एंगल डिफरेंट। आइसोसेलेस दो साइड सेम, तो दो एंगल सेम। और कौन सा एंगल सेम, जो अनइक्वल साइड वाला है, तो जो दो उस पर एंगल बन रही होंगी वो दोनों एंगल सेम। तीसरा आता है दोस्त इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ये तीनों ही क्या होंगी, बराबर। और दोस्त तीनों ही साइड बराबर हैं तो तीनों ही एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। और मैं जानता हूं कि किसी भी एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब दोस्त इसे तीन बराबर हिस्सों में बांटूंगा, मतलब 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा एक एंगल, 60 डिग्री। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। आई बात समझ में। तो तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। या तीनों साइड बराबर हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो सीधा सा है कि अगर तीनों 60 डिग्री है तो इक्विलैटरल, तीनों अलग अलग है एंगल या साइड तो इसके लिए दो एंगल या दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस। आई बात समझ में। आगे बढ़े, चलो अगला आता है दोस्त टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। दोस्त पहला होता है इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दोस्त एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दोस्त मेरे कितने एंगल फॉर्म होते हैं किसी ट्रायंगल में, 3, और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दोस्त एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा ना हो, या मैं कह दूं वो ट्रायंगल जिसमें तीनों ही एंगल्स 90 से छोटे हों, 90 डिग्री से छोटे हों, तो वो एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए आप ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट बी, सी के सी। दोस्त यदि मेरे एंगल ए लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन इक्वल भी नहीं, तीनों ही एंगल 90 से छोटी हैं, तब क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। एंगल बी लेस देन 90 डिग्री है और एंगल सी भी क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, एंगल के बेसिस पे अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों क्या होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब 90 से छोटा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्त वो ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल्स 90 से छोटी हो वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दोस्त दूसरा आता है मेरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड, दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ऑब्वियस सी बात है, एक 90 डिग्री हो गया तो जो दो बचे हुए हैं वो तो 90 से छोटे होने ही है।
क्योंकि उन दो बचे हुए का ही सम 90 डिग्री होगा, टोटल तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना है। चलो दोस्त, मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दोस्त उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो दोस्त जो दो बचे हुए हैं उनका सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 90 गया तो कितना बचा 90 डिग्री। तो दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को नाम दिया गया एक हाइपोटेन्यूज। क्या नाम दिया गया, हाइपोटेन्यूज, विकर्ण, अगर वह सही हो तो हाइपोटेन्यूज, हिंदी में विकर्ण कहते हैं आई थिंक। तो दोस्त उसे नाम क्या दिया गया, हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ क्या ये सबसे बड़ी होगी क्या, बिल्कुल, क्योंकि दोस्त ये सबसे बड़ा एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 है, क्योंकि दो बचे हुए जो एंगल है उनका सम 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे बड़ा एंगल, तो उसके सामने वाली साइड क्या सबसे बड़ी। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी साइड। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त राइट एंगल में ही एक और देखते हैं हम, अगर वो कह दे कि ये दो साइड बराबर हैं, दोस्त ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है ये तो सबसे बड़ी होने वाली है जो हाइपोटेन्यूज है। चलो कहते हैं जो हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दो साइड है वो बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, ये दो बराबर है, तो दोस्त अनइक्वल साइड ये हुई, अनइक्वल साइड पर जो दो एंगल बनेंगे वो दो भी बराबर होंगे, तो दोस्त ये एंगल कितने हो जाएंगे 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो दोस्त ये कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया क्या, बिल्कुल। तो जब राइट एंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दोस्त ध्यान रखना, अगर मैं ये दो साइड बराबर हैं, इसको 1 कह दूं या इसे a कह दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम कभी पढ़ी है, तो लगाना वो ये a है, ये a है, तो ये कितनी हो जाएगी a√2। मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो जो बची हुई दो बराबर साइड है उसके √2 टाइम्स होती है। ये क्या होती है, दिस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या बचेगा a√2। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई a√2। तो डायरेक्ट याद रखना, मान लो ये 10 दे दिया आपको और कह दिया कि ये क्या है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त tan√2, इसका √2 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पढ़ते हैं दोस्त, तीसरा कौन सा होता है दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहला एक्यूट, दूसरा भी रब किया है वो राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दोस्त ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल, ऑब्वियस सी बात है दोस्त एक ही होगा, कोई भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, क्योंकि दोस्त सम ही मेरा कितना होता है 180, एक 90 से बड़ा हो गया तो ये भी बात जाहिर सी है कि जो तो बचे हुए हैं उनके एंगल का सम भी 90 से छोटा होगा, एक की तो बात छोड़ो। मतलब कोई भी अगर हो सकता है 90 से बड़ा तो एक ही हो सकता है, तो कोई भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लो ये है और ये 90 से बड़ा है, मान लो कह दिया 120, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपको दे दिया कि तीन एंगल है 75 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो बताओ ये कौन सा एंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल है दोस्त। इनके तीनों पर बात करूं तो ये कौन सा है, एक्यूट, तीनों ही क्या 90 से छोटे हैं। और जो दोस्त ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर रहे थे स्केलिन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, उसमें बात करूं तो ये कौन सा बनेगा, स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों ही एंगल डिफरेंट है। आ रही है बात समझ में। दोस्त कह दिया कि एक 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। दोस्त एक ही एंगल अगर मेरा क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए तो वो कौन सा एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्त ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और उन तीनों की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड तो ये कौन सा हुआ, तीनों डिफरेंट है, तो कौन सा होगा, स्केलिन ट्रायंगल। आ रही है बात समझ में। चलो अब दोस्त एंगल मुझे पता हो तो जो हमने साइड के बेसिस पे ट्रायंगल पढ़े थे ना, स्केलिन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, तो मैं वहां बहुत इजीली बता पा रहा था, दो एंगल बराबर तो आइसोसेलेस, दो साइड बराबर।
तीनों साइड डिफरेंट मतलब तीनों एंगल डिफरेंट तो स्केलिन, और तीनों एंगल से मतलब 60 डिग्री तो इक्विलेटरल। इसी तरीके से दोस्त इन तीनों में मुझे अगर एंगल पता है तो मैं बता दे रहा हूं, जैसे ये है, ये मैंने बता दिया एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल है, और कोई ट्रायंगल ये है 111 डिग्री, 60 डिग्री और 9 डिग्री, ये मैं बता दूंगा भाई एक 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर वो साइड देख लिए पूछ ले कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, तब क्या करोगे, तब हम पढ़ेंगे अभी। चलो दोस्त लास्ट पॉइंट आज का, फिर अगली 2 क्लासेस में क्वेश्चंस होंगे जो आज पढ़ा है उस पर बेस्ड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल एंड स्टीवर्ट थ्योरम। इसमें इनका शायद खत्म हो गई है, दूसरा मार कर लेते हैं। चलो दोस्त कहाँ थे हम कि अगर 3 साइड दे रखी हो तो कैसे पता करेंगे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मान लो कोई ट्रायंगल है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ये मत कहना ये तो देखने में एक्यूट लग रहा है, थोड़ा बड़ा बना दो ना। ये ए कह दिया दोस्त, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया यार, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। मतलब आप इस ट्रायंगल को मत देखो, ये देखो कि कोई ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड ए बी सी है। क्या है, ए बी और सी है, 3 साइड क्या है दोस्त, ए बी सी, और जिसमें सी कोई भी एक साइड सबसे बड़ी तो होगी दोस्त। चलो मतलब अगर तीनों अलग हैं तो सबसे बड़ी तो कोई होगी, या तीनों बराबर होंगी, तीनों बराबर होंगी तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। दोस्त 2 भी बराबर है तो उन 2 या तो वो 2 बड़ी होंगी या जो अनइक्वल है वो बड़ी होगी, मतलब कोई ना एक तो बड़ी होगी। तो मैंने दोस्त सी को लार्जेस्ट साइड कह दिया, तीनों बराबर हो गई तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। सी को क्या कह दिया दोस्त, लार्जेस्ट साइड। तो दोस्त हम पहले ये देख लेते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा ट्रायंगल होगा, उसके बाद उसका प्रूफ देख लेते हैं। दोस्त जो भी सबसे बड़ी साइड है आप उसका स्क्वायर कीजिए। मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ी साइड गिवन है आपको उसका स्क्वायर कीजिए। जो 2 छोटी साइड है उससे जो 2 छोटी साइड है आप उनके स्क्वायर का सम कीजिए, उनका भी स्क्वायर कीजिए और उनके स्क्वायर का सम कीजिए। जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करो, जो 2 बची हुई साइड है छोटी वाली जो 2 साइड है उनका स्क्वायर करो और उन्हें सम करो। तो दोस्त ऐसी 3 कंडीशन बनाओ, क्योंकि 3 तरीके के ट्रायंगल देखने हैं। चलो दोस्त अगर ये जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है ये छोटा आता है दोनों जो बची हुई साइड है उनके स्क्वायर के सम से, तो दोस्त बड़ी, ये याद रखो, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटा आता है इनके स्क्वायर के सम से, तो ये छोटा तो छोटा आया है तो छोटा बोले तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जो एक साइड है उसको लेकर चलो, वो छोटी तो एक्यूट, वो बराबर तो राइट, वो बड़ी मतलब उसका स्क्वायर बड़ा तो ऑब्ट्यूज। तो दोस्त ये बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दोस्त अगर ये बराबर होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है इसमें तो सब पता लगा लेते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एंगल्ड लिखा है, ठीक है। और अगर ये जो मतलब सबसे बड़ी साइड है इसका स्क्वायर बड़ा आता है, बड़ा बोले तो ऑब्ट्यूज, तो बड़ा आता है तो क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। आई बात समझ में दोस्त, जो तीसरी साइड ली है मतलब जो सबसे बड़ी साइड ली है उसका स्क्वायर करूंगा और जो 2 साइड है उनका स्क्वायर का सम करूंगा। अगर तीसरी साइड का स्क्वायर बड़ा आता है उनके सम से, स्क्वायर के सम से, तो ऑब्ट्यूज एंगल, छोटा आता है तो एक्यूट, बराबर आता है तो राइट। क्या कहा मैंने, बड़ा तो ऑब्ट्यूज, बराबर तो राइट, छोटा तो एक्यूट। एक बार इसे उतार लो। अब इसको देखते हैं कि कैसे भाई ऐसे कैसे मान लें। चलो अब मुझे एक बात बताओ, एंगल साइड सी को मैंने क्या माना है, लार्जेस्ट, और सी के सामने एंगल कौन सा है, कैपिटल सी। मतलब जो कैपिटल सी है, जो सी एंगल है, ये छोड़ो, जो सी एंगल है वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि सी लार्जेस्ट साइड वाली है, तो सी सबसे बड़ा होगा। तो मैं अब जब सॉल्व इसे प्रूव करेंगे तो सी निकाल लो। अरे भाई सी तो सबसे बड़ा एंगल है, मान लो सी आया 80, तो 2 जो एंगल है वो तो उससे छोटे ही होंगे, उससे छोटे होंगे, तो यहाँ से मेरा प्रूव हो जाएगा कि सबसे बड़ा ही एंगल 80 है, तो
दो उससे छोटे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर मान लो सी आया मेरा 90 डिग्री तो प्रूफ हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लो सी आया मेरा 90 से बड़ा तो दो जो है वो छोटे होंगे, उन्हें तो वो तो छोटे है ना, आपको क्या करना होता है क्योंकि एक ही एंगल तो हो सकता है कोई 90 से बड़ा, तो और सबसे बड़ा ही 90 से छोटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है दो 90 से छोटे होने हैं, तो आप सबसे बड़े एंगल को लेके चलो। और दो सी सबसे बड़ी साइड की तो इसके अपोजिट एंगल सी आएगा जो सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ लिख दो अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो सी क्या हो जाएगा लार्जेस्ट एंगल कह दू। हाँ अब दोस्त इसमें प्रूफ के लिए हम यूज करेंगे कोसाइन रूल। क्या यूज करेंगे कोसाइन रूल। हमने नहीं पढ़ा लेकिन बस इसके प्रूफ के लिए हल्का सा बता रहा हूं, वरना क्लास तो इसकी 2-3 क्लास बाद आएगी कोसाइन रूल और साइन रूल की। ठीक है दोस्त, कोई भी ट्रायंगल है मेरा, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी। दोस्त आपको जैसे कोसाइन में कौन से निकालना है इस ट्रायंगल के अंदर, तो आप कैसे निकालोगे, जो भी एंगल निकालना है ना तो उसके बराबर वाली दोनों साइड का स्क्वायर करो। तो बराबर वाली दोनों साइड क्या है, एक बी है तो बी का स्क्वायर, एक सी है सी का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ो। क्या करो, जोड़ना है, दोनों साइड का स्क्वायर करो बराबर वाली और उन्हें जोड़ दो। उसमें से घटा दो जो उसके अपोजिट है साइड उसका स्क्वायर। मैंने क्या कहा दोस्त, जो भी एंगल बत लेना है कॉस में, कॉस ए लेना है मुझे, तो कॉस ए इक्वल होगा किसके, जो बराबर वाली साइड है उनकी स्क्वायर के सम के बराबर, माइनस बराबर नहीं मतलब मैं लिखूंगा फॉर्मूले में उनके दोनों का सम, माइनस जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, अपॉन जो दो बराबर वाली हैं उनका प्रोडक्ट और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे मुझे cos b निकालना है दोस्त, cos b निकालना है तो इसके बराबर वाली साइड a और c है तो यहाँ क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सामने वाली साइड b है तो वो घटा दूंगा उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अपॉन दुगना उसके जो बराबर वाली साइड थी उनका प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ ac। ठीक है, ये लिखना मत अभी, हालांकि बाद में क्लास करेंगे, या लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, चलो तो दोस्त इसी तरीके से यहाँ पर C सबसे बड़ा एंगल माना है तो इसमें cos C क्या हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे cos C हो जाएगा बराबर वाली साइड क्या है B और A, तो उनके स्क्वायर का सम, माइनस अपोजिट साइड क्या है C माइनस उसका स्क्वायर, अपॉन बराबर वाली साइड क्या है BA उनका प्रोडक्ट और 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में, तो ये होगा। अब दोस्त 3 केस बने थे, ध्यान देना कौन से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर, या पहले ग्रेटर देन करूं मतलब c स्क्वायर छोटा करूं, दूसरा केस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो c स्क्वायर के, तीसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छोटा हो c स्क्वायर से, या कह दूं c स्क्वायर बड़ा हो। दोस्त जब c स्क्वायर जो अकेली साइड है मतलब सबसे बड़ी अकेली साइड है उसका स्क्वायर बड़ा होता था और दूसरी वाले के स्क्वायर के सम से, तो वो क्या होता था ऑब्ट्यूज एंगल, ये होता था मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये होता था मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता था मेरा जो अकेली साइड है सबसे बड़ी उसका स्क्वायर यदि छोटा आता था दो बची हुई साइड के स्क्वायर से तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, ये था। कैसे देखते हैं दोस्त, आप पहला केस लो कि ये मैंने कहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, भाई कैसे बताओ तो सही। चलो दोस्त, गर्मी दोस्त, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो मतलब जो मुझे बात ले जानी है वो 180 डिग्री तक ही होगी मैक्सिमम, तीनों का सम 180 है भाई, तो 180। तो दोस्त मुझे क्या, आप ये बात जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है ये, और आपको आती हो तो आपने को आती होगी कि पहले क्वाड्रेंट में मतलब 0 to 90 डिग्री ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होती है, और दूसरे क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, व्हाइल कॉस नेगेटिव होता है, जो कि कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, एंड अदर फंक्शंस आल्सो नेगेटिव। कौन से अदर, साइन और कोसेक को छोड़कर। तो दोस्त पहले में सारे पॉजिटिव और दूसरे में हम कॉस की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखो पहले में कॉस पॉजिटिव, वो आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देखना उसके लिए, और दूसरे में कॉस नेगेटिव, ये पढ़ा है हमने। और हमें तीसरे चौथे की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें तो 180 तक की बात ले जानी है। चलो दोस्त, अब दोस्त कह रहा है वो कि 3 कंडीशन बनेगी ये, अब वो कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बड़ा है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बड़ा है c स्क्वायर से, मतलब ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटा हुआ तो क्या आएगा पॉजिटिव,
तो मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई होगी। अब क्या वैल्यू है बी ए की वो यहाँ पर मुझे नहीं पता, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई होगी। और दोस्त अपॉन में 2 है, 2 तो कोई कांस्टेंट है, बी और ए है और साइड हमेशा पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। और cos c मतलब cos c की वैल्यू कोई पॉजिटिव आ रही है। और दोस्त मैं जानता हूं पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में cos कहां पर पॉजिटिव होता है, पहले में, और cos 90 पर तो 0 हो जाता है। और लेकिन ये 0 नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब जो इसकी वैल्यू है cos c की, मतलब जो cos c है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब cos की वैल्यू कहीं 0 to 90 डिग्री आ रही है यहाँ पर। 0 to 90 डिग्री आ रही है, 90 नहीं, 90 पे तो वैल्यू cos की 0 हो जाती है, तो 0 से 90 डिग्री आ रही है, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो जो बच्चे हुए भी छोटे होंगे, मतलब तीनों 90 से छोटे होंगे, तो ये कौन सा हो गया दोस्त, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब जब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होगा तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दोस्त आई बात समझ में। और दोस्त ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं, दूसरा केस बराबर हो जाते हैं दोस्त, ये बराबर हो गया तो 0 हो गया, और cos 0 किस पर होता है, 90 पर। तो दोस्त एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और दोस्त अगर मैं कहूं सी स्क्वायर बड़ा है तो छोटे में से जब बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, ये साइड है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 2 एक कांस्टेंट है तो ये तो है ही 2, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, मतलब cos c की वैल्यू नेगेटिव है दोस्त, तो c कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं आई है तो एक बार दोबारा देखना, आ जाएंगी। और अब इसको अच्छे तरीके से कर लेना दोस्त, क्योंकि अगली 2 क्लासेस में जो हमने आज पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हें पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। 2 क्लासेस के बाद जो तीसरी क्लास मतलब क्लास 6 जो होगी, आज 3rd क्लास है, उसमें हम साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।